अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सबा डिजिटल न्यूज़ में खुशामदीद। आज हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर कोर्ट रिपोर्टर साकिब बशीर साहब एक्सप्रेस न्यूज़ से। इनसे हम 4 अहम मामलात पर डिस्कशन करेंगे। इनसे जानेंगे कि आज मियां नवाज शरीफ की सज़ाओं को बढ़ाने के लिए जो नैब की अपीलें हाई कोर्ट में थीं उन पर क्या हुआ। कल मरियम नवाज़ की जो केस है उसकी समाअत है हाई कोर्ट के अंदर, उसमें क्या होने जा रहा है और क्या होने का इम्कान है। इसके अलावा इस्लामाबाद के अंदर जो 2 इंतहाई अहम केसेस चल रहे हैं उनको ये कवर भी कर रहे हैं रोज़ाना की बुनियाद पर। उनमें एक नूर मुकद्दम केस है, कत्ल केस है, और दूसरा लड़का लड़की तशद्दुद केस। तो सबसे पहले हम इनसे पूछेंगे कि आज मियां नवाज शरीफ की जो केस की समाअत हुई है उसमें क्या डेवलपमेंट हुई है। तो जी शुक्रिया आबिद साहब। जो नैब ने दो किस्म की अपीलें जो दायर कर रखी हैं साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को। एक तो जो अल-अज़ीज़िया रेफरेंस में उनको जो हुई थी सज़ा हुई थी, उस सज़ा को बढ़ाने की अपील है। एक फ्लैगशिप रेफरेंस में जो नवाज शरीफ बरी हुए थे उनकी बरीयत के खिलाफ अपील है, और एक दरख्वास्त थी कि एवनफील्ड रेफरेंस में जो नवाज शरीफ को 2018 में ज़मानत दी गई थी वो ज़मानत मनसूख की जाए। तीनों पर आज समाअत की है जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने। पहली जो दरख्वास्त है एवनफील्ड रेफरेंस में उनकी ज़मानत मनसूख की जाए, वो अदालत ने कहा है कि वो गैर मुअस्सर हो चुकी है, क्योंकि उसमें अदालत वो उनका डिसमिस नॉन प्रोसिक्यूशन उनकी अपीलें जो है वो हो चुकी हैं, तो इसलिए वो गैर मुअस्सर होने की बुनियाद पर वो निपटा दी गई। 2 अल-अज़ीज़िया जो रेफरेंस है उसकी समाअत 21 सितंबर तक मुलतवी कर दी गई है, और फ्लैगशिप रेफरेंस की समाअत 27 सितंबर तक मुलतवी कर दी गई है, और नैब को ये कहा गया है कि उस वक्त आप इस पे दलाइल देंगे। यानी ये केस अब अलग अलग हो गए हैं दोनों। तो कल मरियम नवाज की पेशी है, आज उनके कोरोना पॉजिटिव होने की भी खबर आई है मीडिया में, तो अल्लाह ताला उनको शफा अता फरमाए इस बीमारी से। लेकिन कल मरियम नवाज की पेशी पर क्या इम्कानात हैं, क्या एडजमेंट मांगी जाएगी इस बुनियाद पर कि मरियम नवाज जो है वो चूँकि बीमार हैं तो वो इस वजह से केस मुलतवी किया जाए। जी बिल्कुल, मरियम नवाज साहिबा जो है उनको कोरोना हुआ है, अल्लाह ताला उनको सेहतयाब करे। लेकिन एडजर्नमेंट वाली जो आप बात कर रहे हैं ऐसा नहीं होगा, क्योंकि कोर्ट तो पहले ही ये चाहती थी कि क्योंकि मरियम एक तो कोरोना है, कोरोना की वजह से रश हो जाता है, तो कोर्ट ने पहले भी मरियम नवाज और उनके वकील को ये कहा था कि आप ना आया करें, आप इस्तिस्ना की दरख्वास्त दे दिया करें, जो प्रोसेस है वो कर लिया करें, और आप आते हैं तो रश होता है, रश की वजह से जो कोरोना जो है वो फैलने का भी खर्चा होता है। तो कल अगर वो नहीं आएंगी तो इसमें एडजर्नमेंट नहीं होगी, बल्कि उनके जो वकील हैं वो उस पर दलाइल देंगे। गुज़श्ता समाअत पर भी उन्होंने दलाइल दिए थे, कुछ दलाइल दिए थे, कल भी वो दलाइल जो है वो जारी रखेंगे। मरियम नवाज की एवनफील्ड रेफरेंस में जो अपीलें हैं ये उन पर समाअत होने जा रही है, और कैप्टन रिटायर्ड सफदर भी उनके साथ ही है, उनकी अपील भी। इसमें इंटरेस्टिंग ये है कि 2018 जुलाई में उनको ये सज़ा हुई थी, सितंबर 20 2018 को उनकी ये ज़मानत मिली थी, और उसके बाद से लेकर अगर आप ये कहें कि जुलाई 2018 के बाद से लेकर अब जो है तकरीबन जून से उनकी बाकायदा अपीलों पर समाअत शुरू हुई है। 3.25 साल तकरीबन बनते हैं, तकरीबन 3 साल ही आप कह सकते हैं। तो कल जो है उनके वकील जो हैं वो दलाइल जारी रखेंगे, और ये जो मरियम नवाज की हद तक जो अपीलें हैं इनके हद तक लगता है कि आइंदा 6 से 8 माह तक शायद ये कंक्लूड हो जाए। अब आते हैं हम नूर मुकद्दम केस, जो कत्ल केस है, इसमें इंतहाई अहम डेवलपमेंट्स हो रही हैं। रोज़ाना की बुनियाद पर नए जो है वो इंकशाफात सामने आ रहे हैं, तो उसके बारे में बताइएगा कि इस केस को की कितनी पेशियां हो चुकी हैं, और पुलिस की जानिब से ये ट्रायल जो है स्पीडी है, या जो उनका कार्रवाई जो इस्तगासा की तरफ से की जाती है पुलिस उसमें स्पीडी काम कर रही है, या उसमें कोई ताख़ीर का इम्कान है। अभी तक तो ये काम जो है सारा स्पीडी चल रहा है। उसकी वजूहत है, एक बेसिक जो वजह है वो ये सिविल सोसाइटी का प्रेशर है, मीडिया, सोशल मीडिया, हर बंदा जो है उस पर उसकी नज़र है इस केस पर, क्योंकि इस्लामाबाद की तारीख का एक भयानक तरीन वाक़या आप ये कह सकते हैं कि जिसमें एक खातून का सर जो है वो कलम किया गया, एक जिंदगी की इंतहा आप कह सकते हैं पाकिस्तान के दारुल हुकूमत में, और दारुल हुकूमत के पोश इलाके में पढ़े लिखे लोग और पढ़े लिखे लोगों के हाथों से ये सब कुछ हुआ।
और इसमें स्पीडी अभी तक से चल रहा है। इसमें 4 समातें हो चुकी हैं। जो मरकजी मुलजम जब गिरफ्तार हुआ 20 जुलाई को वो गिरफ्तार हुआ था, 21 को, फिर 24, 26 और आज चौथी थी 28। तो चारों में उनका आज 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड लिया गया। 31 अगस्त को दोबारा 31 जुलाई को दोबारा पेश किया जाएगा। उससे रिकवरियां हो रही हैं। हर समात पर जो है उस अदालत को पेशरफ्त रिपोर्ट पेश की जाती है। उससे मोबाइल जो है वो रिकवर हो चुके हैं। इसके अलावा सीसीटीवी फुटेज जो थी, सीसीटीवी कैमरे वो वहाँ से मिले हैं, उनकी फुटेज मिल गई है। अब जो इसमें मरला है वो एक खबर ये भी आई है कि 161 का जो बयान है वो हो चुका है और मुलजम ने एडमिट कर लिया है कि मैंने ये काम किया। और पुलिस का ये कहना है कि पहले वो इसको नहीं मान रहा था, लेकिन जब उसको सीसीटीवी कैमरे सामने दिखाए गए हैं, सीसीटीवी कैमरों में तो हर चीज नजर आ रही है, तो उसने देख कर फिर एडमिट किया है कि मैंने चीटिंग की वजह से इसको किया है। कि आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड पता होगा कि उनकी आपस में कहते हैं कि वो कह रही है कि वो मुझे जो है वो दगा देना चाहती थी, धोखा देना चाहती थी। तो इस बुनियाद पर वो कहता है जी मैंने ये एक्ट किया है। तो उस इससे 161 की स्टेटमेंट, 164 की स्टेटमेंट उसकी मजिस्ट्रेट के सामने होनी है, जो जाहिर सी बात है वो हतमी होती है, जो ट्रायल का हिस्सा बनती है। 161 में हो सकता है वो 164 में थोड़ा सा अपना मौक़िफ़ बदल भी ले। दूसरा ये है कि उसको अब लाहौर लेके जाना है इन 3 दिनों में इस्लामाबाद पुलिस ने, क्योंकि वहाँ पे फोरेंसिक भी कराना है और एक टेस्ट है जो उस मुल्ज़म की मौजूदगी में होना होता है। और आज ही इंकशाफ किया जो प्रोसिक्यूटर है उन्होंने कि उस्मान मिर्जा के जो मुल्ज़मान हैं उनको भी लाहौर ले जाया गया था और वहाँ पे उनका सारा वो टेस्ट हुआ। और उस टेस्ट की वजह वो ये बताते हैं कि फोरेंसिक लैब जो है लाहौर पंजाब की के कल ट्रायल में सारी चीज़ें जो है वो बेहतर अंदाज में मुकम्मल होनी चाहिए और उसमें पेश की जा सके बतौर सबूत के। और दूसरी इसी में ये है कि इसके जो वालिदैन हैं वो भी गिरफ्तार हो चुके हैं, उनको जेल भेजा जा चुका है। कल उनकी दरख्वास्त जमानत जो है बाद अज गिरफ्तारी वो समात है और उसमें यकीनन बहुत सारी चीज़ें डिस्कस होगी। प्रोसिक्यूशन का जो मौक़िफ़ है और प्रोसिक्यूशन ने जो उनका रोल इसमें डिटरमिन किया है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि 4 घंटे पहले इस मर्डर से 4 घंटे पहले उनके वालिदैन को पता था। ये बेसिक पॉइंट है। बाकी कल जो है जो वो एक बात ये भी आई थी कि इन्होंने जमानत पहले करा ली है, ये क्या खबर आई थी? अच्छा, उन्होंने इस तरह किया कि जुम्मे के दिन को जमानत कबल अज गिरफ्तारी अबूरी जमानत करवाई। तो जो मुचलके थे 1 लाख रुपए ईच के 1-1 लाख रुपए उन्होंने जमा करवाने थे, तो वो उन्होंने जमा नहीं करवाए, फ्राइडे को करवाने थे। अब हुआ ये कि फ्राइडे नाइट को पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया। जब सुबह सैटरडे को सुबह अदालत पेश किया रिमांड के लिए, फिजिकल रिमांड के लिए पुलिस ने, तो वहाँ उनके वकील राजा रिजवान अब्बासी उन्होंने बहुत शोर मचाया। उन्होंने कहा कि हमारी जमानत हो चुकी थी और कल बैंक बंद हो गए तो इसलिए हम मुचलके हम जमा नहीं करवा सके, तो हम इनके खिलाफ अब से भेजा के भी पिटीशन डालेंगे। इसके अलावा इनके खिलाफ FIR के लिए जाएंगे और रिमांड को भी कल अदम करवाएंगे। सारी चीज़ें थी। बहरहाल उस वक्त अदालत ने हफ्ते वाले दिन 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दे दिया था। कल फिर सेशन कोर्ट में उन्होंने एक पिटीशन डाली थी जो उनकी खारिज हो गई। अदालत ने कहा है कि अगर बैंक नहीं खुले थे तो आप जो अदालती अकाउंटेंट हैं उनको आके पैसे जमा करवा सकते थे, आपने नहीं करवाए। अगर आपने नहीं करवाए तो पुलिस को ऐलान तो नहीं होना कि जनाब आप जमानत पे हैं, आप डॉक्यूमेंट कोई पुलिस के पास जाएगा तो तब पता चलेगा ना। तो इसलिए कल अब जो है दूसरी जमानत जो जमानत। अच्छा, इसमें जो ये अपनी क्लेम कर रहे हैं कि हम US नेशनल हैं, अमेरिकन नेशनल हैं, तो उसका कोई कानूनी माहिरीन की नज़र में कोई इनको बेनिफिट मिल सकता है? इससे पहले हमने रेमंड डेविस वाला केस देखा कि उसमें जो है लवा है कि इनको वो दैयत वगैरह दे के उनको भी बैरून मुल्क शिफ्ट कर लिया गया और जो है वो US नेशनल जो है वो मुल्क से चला गया। तो क्या इसमें भी इस तरह की कोई पेशरफ्त नज़र आ रही है? रेमंड डेविस के और इस केस के मुवाज़ने में 2 चीज़ें मैं मुख्तलिफ देखता हूँ। एक तो रेमंड डेविस अमेरिकन था, ठीक है, ये डुअल नेशनल है, एक चीज़। दूसरी, रेमंड डेविस वाले मामले में एक आम शहरी था, अननोन कह सकते हैं या जो भी है, जिनको उन्होंने दियत पर राजी कर लिया। इस तरफ साबिक सफ़ीर भी हैं, वो स्टेट टू स्टेट भी मामला था। रेमंड डेविस के बारे में ये भी कहा जाता है वो जासूसी में यहाँ मुलव्वस था, मतलब स्टेट टू स्टेट चीज़ें जो है इन्वॉल्व हो गई। तो शायद उसका मामला जो है, इससे मेरा ख्याल ये है कि उसका मुवाजना नहीं किया जा सकता। और अमेरिकन एम्बेसी ने कल बड़ी स्ट्रेट जो है वो लाइन भी ली है कि अगर हमारा कोई शहरी है तो दूसरे किसी मुल्क में भी आए तो वहाँ का कानून उस पर लागू होगा, वहाँ की सज़ा हो सकती है। हम ज़्यादा से ज़्यादा ये कर सकते हैं, अगर किसी को वकील चाहिए तो वकील के लिए खिदमात अगर कोई लेना चाहे तो वो हम उसमें हेल्प कर सकते हैं, रिहाई नहीं करवा सकते।
तो ये उसका मवाजना जो है वो मेरा ख्याल है नहीं बनता दोनों का। अच्छा, एक और अहम केस जो लड़का लड़की तशद्दुद केस जिस बहुत मशहूर हुआ, सोशल मीडिया पे भी उस पर बड़ी हाइप क्रिएट हुई, अब उसकी धूल बैठती जा रही है। वो केस कहाँ तक पहुँचा है, उसकी क्या मतलब उसका स्टेटस क्या है, आपने उसको कवर किया है? अच्छा, उस केस में ये है कि उस्मान मिर्ज़ा केस जो है वो असल में दूर इसलिए थोड़ी सी बज़ाहिर ऐसे लगा क्योंकि अदालत ने ना उनको जुडिशल कर दिया था, अडयाला जेल में भेज दिया था। वो तकरीबन मेरे ख्याल में 16 या 18 जुलाई थी या 19 जुलाई थी। तो जब अडयाला जेल भेज दिया तो उसके बाद ऐसी कोई मूवमेंट थी नहीं, क्योंकि पुलिस चालान तैयार कर रही है। 30 जुलाई को उनको दोबारा इस्लामाबाद कचहरी में पेश किया जाएगा। पुलिस जो है चालान उम्मीद है उसमें पेश करेगी और उसके बाद जो है हर एक का रोल उसमें डिटरमिन होगा और उसके बाद ट्रायल का मरला होगा। लेकिन इसमें भी अब जो मुल्ज़मान हैं उन्होंने जमानतें दायर करना शुरू कर दी हैं। एक मुल्ज़म है उसकी जमानत जो है वो खारिज भी हो गई है, जमानत बाद अज गिरफ्तारी। तो उसमें अब जो 160 एक रोज बाद यानी उसमें वो पेश होने जा रहा है। जी बिल्कुल, उसका चालान इम्कान है कि उसका जो चालान है वो पेश हो जाएगा। और इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि जो एंटी रेप ऑर्डिनेंस है 2020 का, जिसमें जो अभी फ्रेश जो है कानून साजी हुई, तो उसका जो सहारा लेकर ना जो प्रोसिक्यूशन है वो इसको स्पीडी ट्रायल कराना चाहते हैं, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है, उसकी एक दफ़ा जो है इसमें शामिल है। इसलिए वो कहते हैं कि इस बुनियाद पे वो स्पीडी ट्रायल में जाना चाहते हैं। और मुझे लगता है कि उस्मान मिर्ज़ा का जो केस है 3-4 माह में डिसाइड हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया साकिब बशीर साहब, इंशाल्लाह आपके साथ नशिस्त होती रहेगी। आपने अपना वक्त दिया। नाजरीन, आप हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट से ज़रूर आगाह कीजिएगा ताकि हम अपने काम में मज़ीद बेहतरी लाएं और आपको मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ मिलती रहें। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो।